सो यहाँ से हम सेक्शन 7 पढ़ लेते हैं, इतना रह गया है। तो इसमें तुम्हारा देखो इफेक्टिव लेंथ में पता होना चाहिए के एल। इफेक्टिव लेंथ एक्चुअली एक्चुअल लेंथ से कैलकुलेट की जाएगी एल से, और फाइन, ठीक है। और दूसरा ये कि एक्चुअल लेंथ जो है आप कैसे देखो, एक्चुअल लेंथ तो आपको पता ही रहेगी कैसे लेंगे आप, सेंटर टू सेंटर ऑफ इट्स इंटरसेक्शन की लेंथ से आप ले लेंगे विद द सपोर्टिंग मेंबर्स इन द प्लेन ऑफ द बकलिंग डिफॉर्मेशन। लेकिन आपको थोड़ा सा एंड सपोर्ट्स कंडीशन देखनी पड़ेगी के एल के लिए, ठीक है। एक्चुअल लेंथ अगर तुम्हें पता है और तुम्हें के एल निकालना है, तो के एल के लिए तुम क्या करोगे कि तुम्हारे जो ये हैं तुम्हारे एंड कंडीशंस, उनके अकॉर्डिंग तुम निकालोगे। तो अभी आगे समझ में आएगा कि कैसे निकालेंगे हम। ये तुम्हें दे रखा है प्रोसीजर, कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, है ना। दूसरी एक चीज़ और होती है, वो ये है कि बोल्टेड रिवेटेड वेल्डेड कनेक्शन। अगर तुम्हारे कंप्रेशन मेंबर में बोल्टेड रिवेटेड वेल्डेड कनेक्शन है, तो जो इफेक्टिव लेंथ होती है के एल, वो हम 0.7 से 1 टाइम्स लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेंट प्रोवाइडेड। वो लेना है, वो सेफ्टी के लिए लेना है आपको। मतलब के एल जो लोगे आप, वो 0.7 to 1 टाइम्स लेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कनेक्शंस के। न्यूमेरिकल में यूज़ होगी ये चीज़, क्योंकि कॉलम में भी तुम्हारे बोल्टेड आएंगे, वेल्डेड आएंगे, तो उस केस में ये के एल वाली ये चीज़ ध्यान रखनी कि के एल हमको 0.7 to 1 टाइम्स लेना है डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेंट क्या है। देखो ये अब पूरा एक टेबल है, टेबल नंबर 8 है, 9 है, इसके ए बी सी पार्ट है। ए बी सी पार्ट है क्लास ए के लिए, बी पार्ट है क्लास बी के लिए, सी पार्ट है क्लास सी के लिए। तो ये तुम्हें स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू दे रहे हैं के एल अपॉन आर अगर पता है, और यील्ड स्ट्रेस अगर पता है, तो स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या लेनी है। फिर एक में तुम्हें के एल अपॉन आर पता है, यील्ड स्ट्रेस पता है, तो उसके बेसिस पे तुम्हें फाइन, तो एफ सी डी की वैल्यू लेनी है इसके बेसिस पे, ठीक है। तो एफ सी डी की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के एल अपॉन आर के बेसिस पे तुम्हें ये दे रखे हैं, टेबल्स दे रखी हैं, और स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर काई की वैल्यू भी तुमको दे रखी होगी के एल अपॉन आर उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये देख, जैसे आप ये देख सकते हैं एफ सी डी की वैल्यू दी है टेबल नंबर 9 में, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर काई की वैल्यू दी है टेबल नंबर 8 में, ठीक है। तो इसमें आपको यही चीज़ है कि इस टेबल में बट आपका आराम से आ जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, जो मैंने बताया कि 4 क्लासिफिकेशन है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि यील्ड स्ट्रेस क्या है। कई बार क्या होता है कि आपको वो ग्रेड, जब हम टेबल नंबर 1 पे चलते हैं, क्योंकि वो पता होना चाहिए। ऐसा कई बार हो सकता है कि तुम्हें ग्रेड जो है वो, कई बार तुम लिखते हैं FE410, कई बार हम लिखते हैं E250, E410, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो ई लिखा है E165, E250, E300, आप इसमें देख सकते हैं कि यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू भी वही है। तो क्या होता है कि ई जो होता है वो आपका यील्ड स्ट्रेस को शो करता है, और कहीं आपका FE लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो FE90, FE590 लिखा है, E450, FE590, E8 जो सीरियल नंबर है उसमें। तो FE590 तो देखो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस 590 है, लेकिन E450 है, इसलिए इसकी यील्ड स्ट्रेस 450 है। ध्यान रखना कि ये स्ट्रेस बताते हैं आपको, अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। स्ट्रेंथ अलग चीज़ है, स्ट्रेस अलग चीज़ है। मेगा पास्कल में इनकी यूनिट होगी, मेगा पास्कल का मतलब न्यूटन पर mm² ही होता है, ठीक है। अगला है तुम्हारा, अभी हम चल रहे थे जहाँ सेक्शन नंबर 7 पर ही चल रहे थे, पेज नंबर 52 पर। तो उसमें हम ये टेबल्स देख रहे थे। तो टेबल अगर आपको समझ में आ गई हो तो टेबल से आप देख सकते हैं, बस यील्ड स्ट्रेस पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, हर बकलिंग क्लास का। अच्छा, टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 10 आपको बकलिंग क्लास देगी, क्योंकि बकलिंग क्लास कई बार पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बकलिंग क्लास नहीं पता तो भी दिक्कत है, ठीक है।
तो बकलिंग क्लास पता होना चाहिए, फाइन। बकलिंग क्लास पता होना चाहिए जिसमें बकलिंग क्लास ए है कि बी है कि बी सी है, बी सी सी डी। वो भी तुम्हें लिमिटिंग विड्थ होंगी, एच अपॉन बी एफ, पी अपॉन टी एफ, समथिंग समथिंग समथिंग। बकलिंग किस, क्योंकि तुम्हें क्या है ना, बकलिंग किस एक्सिस पर होगी ये पता करना है। क्या है कि वहाँ तो तुम्हें ये दे रखा है कि बी एफ ऑन टी एफ के बेसिस पे कि वो कौन सा क्रॉस सेक्शन है, और उसकी बी एफ ऑन टी एफ की लिमिटिंग विड्थ टू, क्योंकि तुम्हें लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो पता होना चाहिए। बट यहाँ लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो, यहाँ से तुम्हें बकलिंग क्लास पता चलेगी। बकलिंग क्लास मतलब वो किसका है, वो कॉम्पैक्ट है कि वो सेमी कॉम्पैक्ट है, कि वो सिलेंडर है, कि वो प्लास्टिक है। तो ये चीज़ें, अगर ए है तो प्लास्टिक है, बी है तो कॉम्पैक्ट है, सी है तो सेमी कॉम्पैक्ट है, फोर है तो वो है सिलेंडर है। और बकलिंग, ये तो क्लास हो गई, क्लास 1 2 3 4। लेकिन ये बकलिंग का ABCD कैसे दिए हैं उन्होंने, ये भी हमने देखा था। तो बकलिंग का ABCD, बकलिंग क्लास तुमको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बकलिंग क्लास नहीं पता होगी तो ये नहीं पता होगा कि वो 0.21 अल्फ़ा है कि 0.34 है कि 0.49 है। बकलिंग क्लास का पता होना इसलिए ज़रूरी है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस एक्सिस के अबाउट वो कर रही है, वाई एक्सिस के अबाउट या जेड। आपको ये भी पता, क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल में ये चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। अगर आपको बकलिंग क्लास पता चल गई तो आपको अल्फ़ा पता चल जाएगा, जो कि इम्परफेक्शन फैक्टर है, बताया अभी टेबल नंबर, छोटी सी टेबल है उसमें दिया है अल्फ़ा, ये टेबल नंबर 7। ये पता होना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा के बिना आप निकाल ही नहीं पाएंगे ये डिज़ाइन कंप्रेशन स्ट्रेंथ। दूसरी चीज़ ये है कि जो बकलिंग क्लास कौन सी है, दूसरा बकलिंग किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपको सेक्शन दिया है उसका एच अपॉन बी एफ निकालेंगे। किसी भी कंप्रेशन वाले क्वेश्चन में आपको हाइट, देखो एच ये है, ये टी डब्ल्यू है, ये टी एफ है, ये बी एफ है। मैंने बोला था बी एफ और बी में डिफरेंस होता है, तो ये इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे एच अपॉन बी एफ टी एफ। तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी, एच अपॉन बी एफ और टी एफ। अगर आपको एच अपॉन बी एफ पता है, टी एफ पता है, ये टेबल नंबर अल्फा इन्फेक्शन फैक्टर की कौन सी थी, 7। थोड़ा टेबल नंबर याद रखना है इसलिए ज़रूर, क्योंकि पेपर के टाइम हमारे पास कोड तो है, लेकिन अगर हमको ये नहीं पता कि कौन सी टेबल में क्या चीज़ है तो हम कोड ढूंढते रह जाएंगे और हम पेपर नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई वी शुड नो कि कौन सी टेबल में कौन सी चीज़ है। तो टेबल नंबर 10 है जिसमें आपको बकलिंग क्लास दे रखी है, क्रॉस सेक्शंस की बकलिंग किस एक्सिस के अबाउट हो रखी है ये दे रखा है। लेकिन उसमें आपको एच अपॉन बी एफ और टी एफ की वो भी दे रखी है कि क्या लिमिट्स हैं क्या है, तो उसके लिए आपको एच अपॉन बी एफ टी एफ पता होना ही चाहिए अगर तुमको। और दूसरा, तुमको टेबल नंबर पता होना चाहिए, टेबल नंबर 10 है ये बकलिंग क्लास वाली, ठीक है। वो अलग टेबल थी जिसमें हमको लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस, वो सेक्शन नंबर 3 में थी, वो उस तरफ थी वो, जिसमें हमें क्रॉस सेक्शन डिफाइन किए थे। ये वाली तो इसमें है टेबल नंबर 10, जो 8 और 9 के बाद वाली है, जिसमें 8 में हमारा काई रिडक्शन फैक्टर दिया है, 9 में FCD दिया, उसके बाद है ये वाली जिसमें एक्सेस बताएंगे और बकलिंग क्लास बताएंगे। और फिर बकलिंग क्लास पता चल गई तो आप अल्फा इम्परफेक्शन फैक्टर टेबल नंबर 7 से निकाल सकते हो, सब रिलेटेड है। 7 8 9 10, 10 पता चल गई तो 7 पे वापस जा सकते हो, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए सेक्शन नंबर 3 में चले जाना, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। अच्छा, टेबल नंबर 11 भी आ गई, तो टेबल नंबर 10 पता चल गई तो बकलिंग क्लास, टेबल नंबर 7 पर चले जाओ, वहाँ से अल्फा निकालो। टेबल नंबर 11 तुम्हारी इफेक्टिव लेंथ के लिए, क्योंकि अगर आपको इफेक्टिव लेंथ निकालना है तो उसके लिए टेबल नंबर 11 पे जाओ, क्योंकि उसमें क्या होगा, तुम्हारी एंड कंडीशंस दे रखी हैं कि किस एंड कंडीशन के आधार पर तुम्हें क्या इफेक्टिव लेंथ लेनी। क्योंकि लेंथ तो हो गई कि आपकी सेंटर टू सेंटर ऑफ डिफाइन कर रखी है उन्हें, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स, वो तो लेंथ हो गई। लेकिन केएल इफेक्टिव लेंथ होती है, तो वो आपको लेंथ की कितनी टाइम्स लेनी है, क्या लेनी है। दूसरा, केएल को भी हमारी जैसे केएल आ भी गई तो उसको भी हम 0.721 टाइम्स ले रहे हैं अगर रिपीटेड वोल्टेज वेल्डेड कनेक्शन है तो। वो भी तुम्हें सेक्शन 7 में स्टार्टिंग में दिया है, वो भी चीज़ ध्यान रखनी है कि केएल आ भी जाए तो उसको भी हमें कुछ वो करना है फैक्टर से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हम सेफ्टी चाहते हैं,
हम कहीं ना कहीं के को कम कर रहे हैं। के को कम करके हम क्या कर रहे हैं, के को कम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि के अगर कम हुआ तो हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, है ना। के एल अपॉन आर से हमारा डिज़ाइन जो आएगा स्ट्रेस FCD ज़्यादा आएगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। तो उसी तरीके से हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब वही चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ जितना हम ज़्यादा कर सकें उतना अच्छा हो, है ना। हम डिज़ाइन नहीं कर रहे, कोई चीज़ पहले से डिज़ाइन है और हमको उस पर फैक्टर लोड लगाना है, तो हमेशा उसकी हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ से कम लगाएं, क्योंकि डिज़ाइन करना हमारे हाथ में नहीं है फिर। लेकिन जब डिज़ाइन करना होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ ज़्यादा ही हो, जिससे वो ज़्यादा लोड ले सके। कोशिश हमारी यही रहेगी। खैर, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर तो मैं कंडीशंस दे रखी हैं टेबल नंबर 11 में, रिस्ट्रेन, फ्री, ये भी कुछ नहीं है, ये तुम्हारे सपोर्ट्स हैं। जैसे एक सपोर्ट, जैसे तुम्हें एक वन एंड लिखा है तो वन एंड पे कैसा सपोर्ट है, 3 सपोर्ट होते हैं, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। एक इसमें नया सपोर्ट आ गया ये वाला, ये बहुत अलग ही सपोर्ट है। मतलब इसमें क्या है कि तुम्हारा रोटेशन, इन्होंने रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और ट्रांसलेशन को फ्री कर दिया है। मतलब अभी तक हम सुनते थे कि लाइक रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है, किसमें होता था, फिक्स्ड में, ठीक है। तो उसमें ट्रांसलेशन भी फिर फिक्स्ड था, मतलब ट्रांसलेशन भी रिस्ट्रिक्ट था या नहीं हो सकता। बाकी हिंज्ड में, रोलर में क्या होता है, हिंज्ड हमेशा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोटेशन अलाउ कर देता है। रोलर तो सिर्फ वर्टिकल को रिस्ट्रिक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल रोटेशन अलाउ कर। रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करने वाला सभी हम अभी तक एक ही सपोर्ट जानते थे, वो था फिक्स्ड, बट वो रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। ये एक नया सपोर्ट आया है, लाइक ये बहुत ही अलग सपोर्ट है। ये तुम्हारा रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करेगा बट ट्रांसलेशन अलाउ कर देगा। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना 1.2L की साइड में, ये वाला जो है, इसके ऊपर वाला एंड का जो सपोर्ट है, तो ये फिक्स्ड जैसा ही है लेकिन उसमें नीचे रोलर लगे हैं। मतलब फिक्स्ड का काम कर रहा है कि रोटेशन तो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बट ट्रांसलेशन अलाउ कर रहा है, ट्रांसलेशन इन द एक्स डायरेक्शन अलाउ कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन जैसा हो गया किसका, रोलर का और फिक्स्ड का। रोलर हमारा ट्रांसलेशन अलाउ करता है एक्स डायरेक्शन में, ये भी कर रहा है, बट ये फिक्स्ड की तरह रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये चीज़ ये आ जाएंगी। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सब जो दे रखी हैं, जैसे इसमें दे रखा है कि डिज़ाइन डिटेल्स, थिकनेस, इफेक्टिव सेक्शनल एरिया, कौन सा लेंगे हम, ठीक है। तुम्हें एक्सेंट्रिसिटी फॉर एक्सटेंशंस एंड कॉलम्स ये भी दे रखा है। फाइन,